अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ डॉक्टर राहील करीम। आज हम एक जो बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है एंग्ज़ाइटी। तो एंग्ज़ाइटी तो बेसिकली एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी है, बट हम जो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, और एंग्ज़ाइटी का जो एक जनरल टर्म है जो कि बहुत सारी कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है, जिसमें अगर कोई शख्स नर्वस हो या खौफज़दा हो या वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में। और ये आम सी एंग्ज़ाइटी तो नेचुरल सी बात है, ये इट कैन वेरी फ्रॉम डे टू डे और थ्रू आउट द डे इसका जो भी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो जब लोग एंक्शस होते हैं तो एड्रेनलिन का डिस्चार्ज होता है, तो इसमें जिस्मानी अलामतें आती हैं। तो जिस्मानी अलामतें क्या होती हैं? पैल्पिटेशंस हैं, हाइपर वेंटिलेशन है यानी कि सांस का ज़ोर से लेना, मुंह का सूखना, सर में दर्द शुरू हो जाना, डिज़ी फील करना, आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, उसमें कुछ लोगों को दाने भी निकलने शुरू हो जाते हैं अगर वो उनकी एंग्ज़ाइटी क्रॉनिक हो। आपके मसल्स जो है हर वक्त टेंस रहते हैं, लिहाजा हेडेक्स आर क्वाइट कॉमन व्हेन यू आर एंक्शस। तो ये कुछ चंद अलामतें हैं जो कि जब हाइपर वेंटिलेशन बहुत सवेयर होती है, लोग काफ़ी देर तक सांस अपना तेज़ी से ले रहे होते हैं और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे उनकी हाथों और पैरों में कई दफ़ा टिंगलिंग पिन्स एंड नीडल्स भी आती हैं। तो ये एक ऐसी अलामत है जो कि लेटर में आती है। अब ये अगर तमाम तर एंग्ज़ाइटी की अलामतें एकदम आ जाएं और बग़ैर किसी वजह के आएँ, आउट ऑफ द ब्लू, और ये इसमें कोई आपको ज़हन में परेशानी ना भी हो, तो दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पैनिक अटैक्स। एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स अगर आपको सोशल सिचुएशंस में मिलते हैं तो ये सोशल एंग्ज़ाइटी के भी अलामात हो सकती हैं। इस पे हम एक किसी फ़र्क वक्त पे बात करेंगे, बट आई विल सर्टनली रेफ़र टू इट। तो ये एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स तो इतने अनप्लेजेंट होते हैं कि लोगों को लगता है कि वो हार्ट अटैक हो रहा है, लिहाजा वो दौड़ने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स एक्सीडेंट इमरजेंसी, चूँकि उनका दिमाग समझ रहा होता है कि ये बहुत ही कोई खौफनाक या हार्मफुल चीज़ हो गई, और ये सोच का आना गेट्स द मोर एंक्शस। तो एक ये विशस माइंड का और हार्ट का और लंग्स का एक साइकिल चलता है जो कि एक दूसरे को परपेचुएट करते हैं। तो ये सर्कल को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फीलिंग्स हो सकती हैं व्हेन यू आर एंक्शस कि आप ऑन एज हैं, नर्वस हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, इरिटेबल हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अपटाइट हैं, और कुछ लोगों को स्टमक में चर्निंग बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कंसंट्रेशन में कई दफ़ा डिफ़िकल्टी होती है, हार्ट बहुत ज़ोर से चलता है, पैल्पिटेशंस होती हैं। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मे नोटिस, but sometimes it's a generalized low grade anxiety of inability to cope, या आपको लगता है कि यार मैं कुछ चैन सुकून से बैठ नहीं सकता, and I'm unable to relax। तो ये मिक्सचर है अबव अलामतों का। तो ये भी कुछ लोगों की, जैसे मैंने पहले डिप्रेशन की वीडियो में बताया कि कुछ लोगों की ऐसी शख्सियत ज़्यादा होती है जो कि एंग्ज़ाइटी प्रोन होते हैं। दैट इज़ द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप ओवर द ईयर्स, trying to be too careful, or being brought up as in a critical environment, or being brought up as a perfectionist who, जो कि हमारा emphasis होता है कि बच्चे हर वक्त तालीम पे excellent perform करें all the time। तो ये आपको अपने कुछ areas identify करनी पड़ेंगी। अब एंग्ज़ाइटी तो हमें पता है कि नेसेसरी है हमारी ज़िंदगी में ना, इसके बगैर काम चल नहीं सकता, क्योंकि एंग्ज़ाइटी इज़ अ रिस्पॉन्स टू फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि जब हमें खौफ होता है या हम उससे लड़ लेते हैं या हम दौड़ते हैं उससे। तो एंग्ज़ाइटी कुछ सिचुएशन में तो बेनिफिशियल है, जैसे इम्तिहान से पहले कुछ लोग एंक्शस होना शुरू होते हैं, दैट अलाउज़ देम टू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम्स। तो एंग्ज़ाइटी हम उस वक्त प्रॉब्लम इसको कंसिडर करते हैं जब ये आपकी नींद को, आपकी खाने पीने को, सोशलाइजिंग को और जनरल फंक्शनिंग को इम्पेयर करती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। And that is where you need to recognize this, that it may be turning into an illness and you need to do something about it. तो बड़ा ब्रीफली आपको मैं ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। देखें, पहले तो आप एंग्ज़ाइटी की या मूड का अपना ही एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें अपनी फीलिंग्स को। मैंने ये देखा है थ्रू क्लिनिक प्रैक्टिस, और ये मैं आपको समुंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात बता रहा हूँ, कि पहले सोच आएगी, यानी कि अच्छी सोच आएगी तो अच्छा मूड होगा। खौफनाक सोच आएगी या एंग्ज़ाइटी प्रोवोकिंग सोच आएगी तो आपका मूड एंक्शस होगा। अगर बहुत नेगेटिव और होपलेस किस्म की सोच आएगी तो आपका मूड जो है डिप्रेस्ड होगा।
So it is absolutely vital to understand this. The thought will come first, and then only will it be followed by the mood or the presentation of either anxiety, depression, panic or whatever. یہ بھی आपको बार बार मैं बताना चाहता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि it is a normal response and experience by everybody. لیکن جب یہ آپ کو جیسے پہلے کا آپ کی پرفارمنس، آپ کے ریلیشنشپس کو، آپ کی جاب کو افیکٹ کرے تو اس میں جو ہے دین you must take it seriously as lots of things can be done about it. So یہ ایڈرینلین کے پمپ کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ ایک ہارمون ہے. تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ کا رسپانس ہے یا جب آپ فریز ہو جاتے ہیں ان ایگزامز، آپ پرفارمنس آپ کی ڈکلائن ہو جاتی ہے. سو دیر از لاٹس یو کین ڈو اباؤٹ اٹ. اب انفارچونیٹلی جو ٹریٹمنٹ ہے یا فارچونیٹلی انگزائٹی اور ڈپریشن کی از مچ دا سیم. ہمارے یہاں زیادہ چونکہ بینزوڈائزپینز یعنی کہ زینکس، ایلپ، لگزوٹنل، لگزیلیم اس جیسی دوائیاں اویلیبل ہیں اور یہ آپ کو ٹیمپریری ریلیف تو ضرور دیں گی لیکن یہ آپ کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو پلیز ان کو اوائڈ کریں. کچھ جگہوں پہ ہم بیٹا بلاکرز دیتے ہیں تاکہ آپ کی فزیکل جو علامتیں ہیں ان کو ہم کم کر سکیں. اور آپ کو جو پیلپٹیشنز ہیں یا ہائپر وینٹیلیشن ہے، ہائپر وینٹیلیشن کا میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ ریبریتھ کریں ان اے براؤن پیپر بیگ اینڈ اف یو کین پٹ اٹ اراؤنڈ یور نوز اینڈ یور ماؤتھ اینڈ یو جسٹ ریبریتھ دا سیم کاربن ڈائی آکسائڈ. سو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے جب آدمی بہت اینکشس ہو، لیکن یہ ہے کہ اٹ ول ہیلپ ٹو ریسٹور دی ایسڈ بیس بیلنس ان دا بلڈ اینڈ ول ہیلپ یو ناٹ ٹو فیل دیٹ اینکشس. And it's an exercise that you have to learn to acquire over length of time. یہ ایک دم سے یہ ایکسرسائز سے آپ کو افیکٹ نہیں ہوگا. آپ کا دیکھیں میں اکثر جو گیسٹرنٹرولوجسٹ سے مریض دیکھتا ہوں ان کی وہ بھیجتے ہیں کہ یہ شخص بہت اینکشس ہے، یہ تمام تر معدے کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب لوگ اینکشس ہوتے ہیں، کرونکلی اینکشس ہوتے ہیں اوور اے لینتھ آف ٹائم، تو ان میں ایکسٹرا ایسڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے اور جو ان کے ڈائجسٹیو جوسز ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں. اور کچھ مریض آتے ہیں ہمارے پاس جنرل فزیشین سے جن کو جو ہیڈ ایکس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انگزائٹی اور کرونک انگزائٹی کین امپیکٹ آل یور سسٹمز. تو آپ کے یہ ہارٹ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم کو، آپ کو ہائپر ٹینشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے، آپ کے برین ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے، آپ کی ایٹنگ پیٹرن کو افیکٹ کر سکتی ہے. کئی دفعہ لوگ جب بہت اینکشس ہوتے ہیں تو کمفرٹ ایٹ کرتے ہیں، تو موٹاپے کی طرف بھی آپ کو یہ لے کے جا سکتی ہے. تو لہٰذا اٹس ورتھ ہیونگ یور انگزائٹی ٹریٹڈ. اور انگزائٹی اور ڈپریشن کا ڈفرینس کچھ زیادہ نہیں ہے. انگزائٹی از جسٹ، جیسے میں بار بار کہتا ہوں ویڈیوز میں، کہ انگزائٹی از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ، اور اس کے نیچے اکثر و بیشتر ہم ایک ڈپریشن کی بیماری دیکھتے ہیں. But nevertheless, I must confess to recognize that there are people who have suffered from generalized anxiety disorder, but at the end of the day, treatment is very similar, which includes a good dose of antidepressants, some form of psychological help, mindfulness, meditation, namaz, اپنا جو ہے اللہ میاں سے اپنے لیے صحت مانگنا اور اللہ میاں سے یہ کرنا کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں ٹو گیٹ بیٹر، but also to make active steps towards helping your illness in order to feel better and not to have to run on a broken leg. So thank you very much ناظرین. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں till my next video. Please subscribe to our channel, watch the video, enhance the richness of the portal اور شیئر کریں اگر آپ کو یہ فائدہ ہوا. اور آپ کے کچھ بھی سوالات ہوں گے I'll be only too happy to answer them. السلام علیکم.